शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की चंबी रैली में जाते हुए पेश की मानवता की मिसाल, एम्बुलेंस को पहले जाने का दिया रास्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के किए दर्शन और पूजन। दुग्ध प्रसंस्करण के लिए डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। भारत निर्वाचन आयोग का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान हुआ शुरू। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में पंजीकृत कराए अपना नाम। और कोविड के दौर में शानदार काम करने वाली आशा कार्यकर्तियों का समाज में बढ़ा है सम्मान। प्रयागराज की 2 कार्यकर्ता बहनों को मिलेगा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। चंबी चुनावी रैली में जाते हुए प्रधानमंत्री ने रास्ते में जा रही एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रोक दिया। पहले चिकित्सा वाहन के लिए रास्ता साफ कर दिया। राजनीति मानवता के लिए है, जनता के हितों के लिए है, ये प्रधानमंत्री कई मौकों पर महसूस करा चुके हैं। जीवन बचाना पहला उद्देश्य है, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता देकर मानवता की मिसाल पेश की है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने दूसरे दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के दर्शन और पूजन के साथ की। सीएम योगी सुबह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचकर जन्मभूमि स्थित भागवत भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे थे। श्री राधा कृष्ण के विग्रह की आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने मथुरा गेस्ट हाउस के परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों पर जिलाधिकारियों के साथ बैठक समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद मथुरा में बने श्री कृष्ण बलराम मंदिर का अवलोकन किया और मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पुजारियों ने मुख्यमंत्री को पटका भेंट किया और मंदिर का चरणामृत भी दिया। इस दौरान उनके साथ मथुरा के सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहीं। श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौमुहा आजाई गांव में शुरू किए गए भक्ति वेदांत गुरुकुल एवं इंटरनेशनल स्कूल में दुग्ध प्रसंस्करण के लिए डेयरी प्लांट का उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुकुल के बच्चों के साथ समय बिताया और बच्चों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अगर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है तो दुग्ध से बने उत्पादों को प्राथमिकता देना होगा। साथ ही भारतीय नस्ल के गौवंश सुरक्षित रहें, इसके प्रयास भी किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गाय के दूध के साथ कई उत्पाद गोपालन से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन को इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ पर 2 नई कड़ी जुड़ी है। एक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की भव्य प्रतिमा मंदिर में स्थापित होने के कार्यक्रम के साथ आज हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। और दूसरा, यहां पर दुग्ध प्रसंस्करण का एक केंद्र हम सबको देखने को मिला है। उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर हुआ है। मेरा ये मानना है, मैं यहां पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला है। भाइयों बहनों, अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को और पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश, उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम।
गिफ्ट आया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में जज और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वो रह चुके थे। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या, साबरीमाला, निजता का अधिकार, आधार की कानूनी वैधता जैसे अहम मामलों में फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा रहे हैं। or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. भारत निर्वाचन आयोग ने आज से संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। ये अभियान 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर आज लखनऊ में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से शुरू हुआ ये वॉकथॉन अटल चौक पर समाप्त हुआ। इस अभियान के अंतर्गत जो बच्चे 1 जनवरी 2023 को 18 साल के पूरे हो रहे हैं, वे इस 1 माह तक चलने वाले पुनरीक्षण अभियान में अपना आवेदन देकर अपना नाम निर्वाचक नियमावली वोटर लिस्ट में दाखिल करा सकते हैं। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य है कोई भी मतदाता बनने से छूट न जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने संक्षिप्त पुनरीक्षण, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू किया है, जो 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। जो भी बच्चे 1 जनवरी 2023 को 18 साल पूरा कर रहे हैं, वो इस 1 माह में अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में अपना नाम दाखिल करने के लिए अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। हम लोगों का यही अभियान है कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में कोई भी जो भी मतदाता बनने योग्य हो गया है वो छूटने ना पाए। इसलिए हम लोगों ने आज से जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। जनपद शाहजहांपुर में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया गया। गांधी फैजाम महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नाटक का भी मंचन किया। कैसे आपका एक वोट देश को सही दिशा में अपनी भूमिका अदा कराता है, इस बारे में जागरूक किया गया। मतदाता सूची का प्रकाशन सभी विधानसभाओं में किया जा चुका है। सभी मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1 जनवरी 2023 से जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, वो सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब दोनों का कार्यक्रम था। अभी हम लोगों ने पंजीकरण केंद्र का उद्घाटन किया और वहाँ पे एक न्यू वोटर को से वोटिंग का जो है वो इनरोलमेंट करा करके श्री गणेश किया गया है। और यहाँ पे जो बच्चों की काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो उसमें हमारे प्रबंधन के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और कॉलेज के जो नोडल हैं, इन लोगों के स्तर से युद्ध स्तर पे प्रयास करके सभी को जो 1-1-23 को 18 वर्ष हो रहे हैं उनका वोट बनाने का प्रयास किया जाएगा। पूरे जनपद में सभी विधानसभा क्षेत्रों में विगत चुनाव के पहले हम लोगों ने महिला वोटर्स की संख्या बढ़ाने में काफ़ी मेहनत की थी। और बच्चों को जो विशेष करके 1-1-23 को 18 वर्ष हो रहे हैं उनको 100% प्रयास करके जोड़ा जाएगा मतदाता सूची में। जो माननीय आयोग का दिशा निर्देश है, नो वोटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई छूटेगा नहीं, यही हमारा प्रण है और यही हमारा प्रयास है। फिजा है, मैं जीएफ कॉलेज की छात्रा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर। आज मेरे 18+ हो गई हूँ। मैंने वोट बनवाया अपना, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे अपना अधिकार मिला है आज मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे वोट डालने का मौका मिलेगा, जिससे मैं अपनी पसंद की सरकार चुन सकती हूँ। के माध्यम से जनता से अपील है कि हम लोग और खासकर बच्चों को भी बाहर अगर निकलने हैं तो फुल शर्ट और फुल पैंट में ही बाहर भेजें और
प्रिकॉशन ही सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक चीज़ है। ये मेरा आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील है। खेलो इंडिया के तहत बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी लगातार खेल कुंभ का आयोजन करते रहे हैं। इस बार भी वो खेल कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 2 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। जनपद के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके अवसर पर उन्होंने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या भारत अभी जुड़ा नहीं है? उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि भारत जोड़ो यात्रा का उनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। कि भारत, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसके माने वो ये मानते हैं भारत जुड़ा नहीं है। अगर उनको जोड़ना था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की यात्रा करते। तो कहीं कहीं कांग्रेस ही इस देश को ये मानती है कि देश जुड़ा नहीं है, विखंडित है। ये कांग्रेस की वो है। बाकी वो किस उद्देश्य को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, ये वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 11 नवंबर को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को कैनवास पर उतारा गया है। पेंटिंग प्रदर्शनी में कुल 55 पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया जाएगा। ये आम जनमानस के लिए निःशुल्क देखने के लिए उपलब्ध रहेगी। इन पेंटिंग्स को अकबर नाम के पेंटर द्वारा तैयार किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों को पेंटिंग्स के माध्यम से प्रदर्शित करते आ रहे हैं। ये प्रदर्शनी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जीवन के सफर को एक गरीब व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति अपने साहसिक निर्णयों से आज देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। ऐसे व्यक्ति के जीवन पर, मोदी स्टोरी पे, मन की बात पे और उनके लाइफ के स्केचेस का एक 55 पेंटिंग दुबई में रहने वाले मिस्टर अकबर खान साहब हैं, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। उस पेंटिंग का प्रदर्शनी 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी करेंगे और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी भी, दोनों लोग के द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। प्रयागराज में कंधे पर झोला व हाथ में रजिस्टर लिए घर घर दस्तक देने वाली आशा दीदी, जिनके सहारे ग्रामीण और शहरी लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलती है, कोरोना प्रोटोकॉल की जंग में अपनी भूमिका निभा सकी। ये स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियां दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। इनकी निष्ठा के साथ किए गए कर्तव्यों के कारण ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से प्रयागराज की 2 आशा बहनों को सम्मानित किया जा रहा है। उनके उत्कृष्ट कार्य के कारण उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, उसका प्रयागराज का स्वास्थ्य विभाग भी उससे बहुत प्रसन्न है। ये आशा कार्यकर्त्रियां भी प्रसन्न हैं और कह रही हैं कि इनका सम्मान और जनता में भरोसा दोनों बढ़ा है। महिलाएं भी स्वास्थ्य मुद्दों पर इनसे खुलकर बात करती हैं। इन आशा कार्यकर्त्रियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, जिससे परिवार की चिंताओं से मुक्त होकर कार्य कर सकेंगी। वहाँ के प्रधान और अधीक्षक द्वारा मिलकर के इनका चयन किया गया और चयन में विशेष ध्यान दिया गया कि उस एरिया में रहने वाली पढ़ी लिखी या तो बहुआं हो या बेटियां हों, जो दूसरे के घर जा करके उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी सूचनाएं दे सकें और उनकी मदद कर सकें। इसलिए प्रयागराज में यहाँ पे आशाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया और जो इस समय ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड WHO दिया जा रहा है, उसमें हमारे यहाँ 2 आशाओं का चयन हुआ है। हमारे नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई सारी आशाएं कार्य करती हैं। हमारा कार्य क्षेत्र यहाँ से लेकर के सिविल लाइंस तक है और हमारे यहाँ 9 आशाएं हैं। सभी अपने अपने फील्ड में बच्चों को बुला करके वहाँ पर ANM के माध्यम से टीकाकरण करवाती हैं। पहले ड्यू लिस्ट बनाती हैं, देखती हैं कौन से बच्चे किस टीकाकरण के लिए ड्यू हैं। उसके बाद ANM बहन जी वहाँ पर वैक्सीन ले जा करके और बच्चों को वैक्सीनेट करती हैं। हम लोग टीकाकरण पे ही काम करते हैं। अपने फील्ड के जितने लोग हैं सबका टाइम पे बच्चों का टीका लगवाना, बड़ों का लगवाना,
तो पहले हमारे फील्ड में ऐसा था कि कोई टीका नहीं लगवाता था, ना बच्चों का लगवाता था ना बड़ों का लगवाता था। तो अब लोग हम लोगों की वजह से इतने जागरूक हो गए हैं कि खुद से मतलब फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ कब यहाँ पे कौन सा टीका लगेगा। तो बच्चों का तो पूरा टीका लगता है, कोई भी छूट नहीं पाता है। हमको काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसमें हमें छोटे बच्चे और बड़ों को सभी को देखना पड़ता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी हम लोग शुरू से ही देखते हैं, उनकी डिलीवरी तक पूरा ध्यान देते हैं। होने के बाद बच्चों का टीकाकरण भी करवाते हैं। इसके अलावा हमारे जो सरकारी सुविधाएँ हैं वो उन लोगों को प्राप्त कराते हैं, और जो सरकारी योजनाएँ चल रही हैं उससे भी उन लोगों को अवगत करा के उसका लाभ प्रदान करवाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने आज अपने सुल्तानपुर दौरे के दूसरे अंतिम दिन कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सीय व्यवस्था से तो वो संतुष्ट हैं, लेकिन बाहर की दवाइयां लिखना एवं प्राइवेट पैथोलॉजी में जांच कराने के मामले को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। उन्होंने पूरी चिकित्सीय टीम को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती न की जाए। जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। कोशिश कर रहे हैं कि एक एक का हम ख्याल रखें। तो अगर हम लोग ये बाहर पैथोलॉजी लैब के लिए बोलते जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है। जो हमें खूबी है कि हमारे पास इतना खून लोग देते, इतना खून देते कि खून की कोई कमी नहीं है। अन्य जनपदों में जा रहे हैं। यस, और अन्य जनपदों में जा रहे हैं, जैसे मंत्री जी अभी बोल रहे थे। और CMS साहब भेज रहे हैं अमेठी, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और अन्य जगहों में। हमने लखनऊ में भी 500 लोगों ने खूनदान किया था। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल काबरी ने प्रेस के माध्यम से कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस काम कर रही है। जो केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश मिल रहे हैं उसके अनुसार प्रदेश में काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास चुनाव लड़ने का समय नहीं है। सरकार हर तरीके से उपचुनाव जीतना चाहती है। हमारी तैयारी नगर निगम और नगर निकाय चुनाव की है और हमारी तैयारी जमीन पर हो रही है। उस तैयारी के हिसाब से जो रिजल्ट आपके सामने आएंगे, आप खुद कहेंगे कि काबी जी ने जो तैयारी की थी वो यहाँ आ गई है। आज से अगर हम बताते हैं कि हमें लखनऊ में ये तैयारी कर ली, कानपुर में ये तैयारी कर ली, रामपुर में ये तैयारी कर ली, तो हमारी तैयारी तो जो है वो है ही है, लेकिन हमारी तैयारी के हिसाब से दूसरी पार्टियों के लोग भी उस काट छांट में लग जाएंगे। लिहाजा हमारी जो तैयारी है वो जमीन। अलीगढ़ में आज नुमाइश ग्राउंड स्थित कृष्णांजलि नाट्यशाला में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए। सांसद सतीश गौतम और शहर विधायिका मुक्ता राजा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 300 ट्राईसाइकिल, 13 व्हीलचेयर, 8 ब्रेल किट, 2 स्मार्ट केन, 25 लोगों को कान की मशीनें दी गई हैं। इन उपकरणों को पाकर लाभार्थी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि अब काम आसान हो गए हैं। ट्राई साइकिल, बैटरी वाली साइकिल, कानों की सुनने की मशीन, छड़ी, इस तरह का वितरण किया गया अलीगढ़ में। उनका जीवन कैसे दिव्यांगों का सरल हो, छोटे बच्चों को बुकलेट प्रदान किए, किस तरह से वो पढ़ पाएं, किस तरह जीवन उसका खुशहाल रहे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का यही लक्ष्य है कि किस तरह से हम उनका और सम्मान कर सके। उसी के तहत आज अलीगढ़ में ये यंत्र पूरा वितरण किया गया है। सरकार की यही मंशा है कि निःशुल्क के कृत्रिम उपकरण सहायक वितरण की जो ये योजना है, इसके माध्यम से वो अपने जीवन को सुगमय रूप से संचालित कर सके। इस उद्देश्य से आज 9 तारीख को हम यहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और वितरण किया जा रहा है, जिससे दिव्यांगजन आगे चल के अपनी सुविधा अनुसार इन उपकरणों का उपयोग कर सकें।
मेरा नाम नगमा है। मुझे बहुत खुशी हुई आज मुझे ट्राई साइकिल मिली है, इससे मैं कोई काम धंधा भी कर सकती हूँ। मेरा नाम राजकुमारी है। मुझे आज ट्राई साइकिल मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं कुछ कर सकती हूँ इससे और मैं सरकार को धन्यवाद। शामली में सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के तहत महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। जिला चिकित्सालय समेत सभी सीएचसी और पीएचसी में गर्भवती महिलाओं की कई निःशुल्क जांच की गई, जिससे उनको गर्भावस्था में बीमारियों से बचाया जा सके। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और सुरक्षित मां और बच्चे को रखना है। गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली जांच काफी महंगी है, जिसके कारण गरीब लोग ये जांच नहीं करा पाते हैं। उन लोगों को सुविधा देने के लिए ये अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे लोगों को सुरक्षित प्रसव और जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखा जा सके। भैया आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस है। हर 9 तारीख को ये मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसमें परिवार नियोजन, पोषण, कोरोना की गाइडलाइन के लिए जागरूक किया जाता है। प्रसव के दौरान किसी महिला को कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड, ब्लड की जाँच है, ये सब निःशुल्क होती है और महिलाओं को इसके लिए स्पेशली इसलिए जागरूक किया जाता है कि प्रसव के दौरान किसी महिला को किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गर्भवतियों की जांच और फ्री अल्ट्रासाउंड होते हैं। जितनी भी सारी गर्भवती महिलाओं की जांचें होती हैं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत फ्री होती हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना ये चली हुई है, जिसमें कि महिलाओं की मुफ्त निःशुल्क जांच हो रही है। गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउंड भी फ्री हो रहे हैं और जो भी सब जांचें हैं गर्भवती महिलाओं की, काले पीलिए वगैरह की सब जांच फ्री हो रही हैं। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की तरफ से चलाई गई योजना प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत HRP डे जिसको हम बोलते हैं मनाया जा रहा है। इस योजना में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन जिसके अंदर खून की कमी होती है या फिर जिनको कुछ और परेशानी होती है, BP वगैरह की दिक्कत होती है, कोई भी जो मतलब माता के उसमें बंधित हो, उसके सारे ही प्रोग्राम इसमें चलाए जाते हैं। जो जांचें पहले बाहर पैसों में की जाती थी वो HRP डे के दिन, आज के दिन सारी जांचें अल्ट्रासाउंड से लेकर उनका हीमोग्लोबिन तक का, ब्लड तक का सारी जांचें फ्री में की जाती। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जनपद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 25 से अधिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए जनपद हमीरपुर में 1500 से अधिक मछुआरे संप्रदाय के परिवारों को इसका सीधा लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिए मछुआ समुदाय के लोगों को बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। रिवर रेंचिंग के तहत 3 लाख मछलियों को यमुना नदी में छोड़ा गया है, जिससे मछुआ समुदाय के परिवार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। जैसा कि आप जानते हैं जनपद हमीरपुर में मत्स्य संपदा योजना संचालित है। इस योजना के अंदर 25 से अधिक अन्य उपयोजनाएं चलती हैं। इसमें महिला एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थी को हम लोग 60% अनुदान दे रहे हैं और पुरुष वर्ग के लाभार्थी को हम 40% अनुदान देते हैं। इस योजनाओं में सभी वर्ग के लोग आपसी जो उनका लागत है पहले वो अपनी लागत लगाएंगे, तो उसके बाद काम करेंगे और सब्सिडी उनके खातों में DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। इससे हमको लाभ मिलने के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए हमको उससे लाभ मिल सकता है, इसलिए हम लोग मतलब कि बनवाना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर मछुआरे जो है आत्मनिर्भर होंगे इस योजना के तहत, क्योंकि ये योजना जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अगर कहीं फलीभूत होगी और इसका लाभ प्राप्त होगा तो हमीरपुर जनपद। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कर्नाटक से 4 हाथी पहुंचे हैं, जिनका स्वागत वन पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने माला रेंज पहुंचकर किया। दरअसल कर्नाटक से 4 हाथी पीलीभीत टाइगर रिजर्व लाए गए हैं। इन 4 हाथियों के शुभागमन के उपलक्ष्य में माला रेंज पर स्वागत सत्कार एवं मंगल अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाथियों ने भी लोगों को माला पहनाकर उनका सादर सत्कार किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में टाइगर रहते हैं। आबादी क्षेत्र में टाइगर पहुंचने पर टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को टाइगर के रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत होती है। अब कर्नाटक से मिले इन 4 हाथियों के जरिए बाघों की अच्छी सी निगरानी हो पाएगी, साथ ही बढ़ावा मिलेगा।
और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की चंबी रैली में जाते हुए पेश की मानवता की मिसाल, एम्बुलेंस को पहले जाने का दिया रास्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के लिए दर्शन और पूजन, दुग्ध प्रसंस्करण के लिए डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। भारत निर्वाचन आयोग का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं अपना नाम। और कोविड के दौर में शानदार काम करने वाली आशा कार्यकर्तियों का समाज में बड़ा सम्मान, प्रयागराज की 2 कार्यकर्ता बहनों को मिलेगा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।